देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण डेबिट और क्रेडिट की समानता पर आधारित है। इन अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की कुल संपत्तियों हमेशा कुल दायित्व तथा पूंजी के जोड़ के बराबर होती है। और समीकरण के रूप में ए बराबर है एल प्लस सी। ए क्या है यहाँ पर? ए है एसेट संपत्तियाँ, और बराबर इक्वल टू एल क्या है? लाइबिलिटीज जो दायित्व होते हैं, जो जिम्मेवारी होती है तीसरे पक्षकार को भुगतान करना होता है, प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या है? पूंजी, जो मालिक ने जो पूंजी लगाई है उसके बराबर होती है एसेट। संपत्तियाँ किसके बराबर होती है? जो बाह्य पक्ष से जो उधार लिए वो राशि प्लस में जो पूंजी। देखिए उपयुक्त समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं कि सी जब निकालना हो कैपिटल कैसे निकालोगे? एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे, और जब लाइबिलिटी निकालनी हो तो एसेट में से कैपिटल माइनस कर दोगे। देखिए इसमें दिखा रखा है सी बराबर है एल बराबर है ए, सी बराबर है ए माइनस एल, एल बराबर है ए माइनस सी। उपयुक्त प्रत्येक लेन देन में व्यवसाय की संपत्ति और दायित्व और पूंजी में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के बाद भी व्यवसाय की संपत्ति और व्यवसाय के दायित्व और पूंजी के बराबर होती है। जो व्यवसाय की संपत्ति हैं वो किसके बराबर होगी? बाह्य पक्षकार को दे, और पूंजी के बराबर होती है। यदि किसी लेन देन में से संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उतनी ही राशि से या तो संपत्तियों में वृद्धि हो जाती है या पूंजी में वृद्धि हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए पहला है लेन देन। गोविंद ने 60,000 रुपये पूंजी लगाकर आरंभ किया। गोविंद कंपन्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60 लाख। तो एक तरफ तो पूंजी बढ़ती है, दो पक्ष हो गए। एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल है तो पूंजी रुपये लगाने से एक तरफ तो कैश आया बिजनेस में, दूसरी तरफ पूंजी बढ़ गई। तो कैश किसके रूप में बढ़ा है? पूंजी के रूप में। सेकंड देखिए ट्रांजैक्शन इसमें। सेकंड, गोविंद ने 2,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। एक तरफ तो कैश कम हो गया यहाँ पर 2,000 रुपये, और दूसरी तरफ हमारा फर्नीचर बढ़ गया। इसी प्रकार ये और एग्जाम्पल है। इसकी सहायता से हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन देखिए। सो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑन एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रिमेन इक्वल। तो आपने प्रत्येक ट्रांजेक्शन का क्या अर्थ है? लेन देन। प्रत्येक लेन देन का प्रभाव दिखाना है जो एसेट और लाइबिलिटी और कैपिटल पर समान पड़े। तो एसेट बराबर है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एक समान रहे। तो फर्स्ट है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹8 लाख एंड स्टॉक ऑफ गुड्स ₹50,000। बिजनेस आरंभ किया, कैसे किया? 8 लाख रुपये पूंजी लगाई और 50,000 रुपये स्टॉक माल लगाकर व्यापार आरंभ किया। सेकंड है प्लांट कॉस्टिंग ₹3 लाख परचेज्ड बाई पेइंग ₹15,000 एज एडवांस। जो प्लांट जो खरीदा है वो 3 लाख रुपये का खरीदा है, जिसमें 15,000 रुपये अग्रिम भुगतान किया गया है, और जिसकी एंड रिमेनिंग अमाउंट इज़ टू बी पेड इन लेटर। और बाकी जो अमाउंट है वो बाद में दिया जाएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 परचेज इन कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 परचेज ऑन क्रेडिट्स। जो कहा 80,000 रुपये का माल खरीदा नगद और 35,000 रुपये का उधार माल खरीदा। फोर्थ है लिखा है गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड टू फॉर ₹1,25,000 ऑन क्रेडिट। जो 80,000 रुपये की लागत का माल था वो 1,25,000 रुपये में उधार बेचा। ₹6 लाख डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट्स 6 लाख रुपये। ₹6 लाख से डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपये बैंक में जमा कराए। ₹25,000 वाज ड्रॉन इन कैश फॉर पर्सनल यूज। और 6 लाख रुपये 25,000 रुपये बैंक से ड्रॉन कैश फ्रॉम पर्सन व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कैश निकाला। गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 सोल्ड फॉर ₹60,000 इन कैश। जो क्या है 45,000 रुपये का जो माल था वो 60,000 रुपये में नगद बेच दिया। रेंट ऑफ ₹5,000 पेड बाय चेक
और 5,000 रुपये का किराया चेक के द्वारा भुगतान किया गया। देखिए इसकी एडजस्टमेंट और इसको सिंप्लीफाई करें है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सबसे पहले इसकी हेडिंग क्या लिखोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। 3 पार्ट। फर्स्ट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर और ट्रांजैक्शन। सीरियल नंबर, इसके बाद है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो हमने अभी लेन देन पढ़े थे उसका विवरण लिखोगे। इसके बाद है एसेस्ट। एसेस्ट, एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये था इसका। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ डिटेल में लिखोगे। बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड, व्यापार आरंभ किया विद कैश, कैश नगद राशि ₹8 लाख एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स ऑफ रुपीज़ 50,000। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। अब इसका प्रभाव, जब बिजनेस में कैश आता है तो एसेट के रूप में क्या बढ़ता है? कैश बढ़ता है। और जब कैश लगाकर पूंजी, धनराशि लगाकर या माल लगाकर जब व्यापार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी। 8 लाख रुपए तो कैश है और 50,000 रुपये माल है, तो 8,50,000 क्या बन गया? हमारी पूंजी बन गई। और दूसरी तरफ ऐसे साइड में क्या होगी? एक तो कैश, कैश, कैश कितने का हो गया? 8 लाख रुपए का। और प्लस में जब माल आता है, रॉ मटेरियल आता है या फिनिश गुड आता है, ट्रेडिंग कंपनी है तो क्रय विक्रय करेगी। जो माल आएगा उसको क्या कहोगे? स्टॉक कहोगे। तो स्टॉक कितने का आया व्यापार में? 50,000 रुपये का। कितने का आया? 50,000 रुपये का। और कैपिटल कितनी होगी आपकी? 8 लाख। 8 लाख प्लस 50,000, ये 8 लाख तो कैश लगाया, 50,000 रुपये माल लगाया, तो 8,50,000 रुपये की क्या होगी? आपकी पूंजी होगी 8,50,000 रुपये। क्या हो गया? 8,50,000 रुपये क्या बन गया आपका? 8,50,000 रुपये पूंजी होगी। अब सेकंड सीरियल नंबर सेकंड, प्लांट कॉस्टिंग ₹3 लाख परचेज बाय पेइंग ₹15,000 एज एडवांस। 3 लाख रुपए का प्लांट खरीदा है जिसमें 15,000 रुपये एडवांस दिए हैं, बाकी बाद में दिए जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर बढ़ जाएंगे हमारे। क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर बढ़ जाएंगे आपके, क्रेडिटर बढ़ेंगे। देखिए 2,85,000 रुपये के। तो उस पर स्टेटमेंट लिखोगे इसकी। प्लांट कॉस्टिंग ₹3 lakhs परचेज बाई पेइंग ₹15,000 एज एडवांस एंड remaining अमाउंट्स टू बी लेटर। तो एक तरफ तो क्या बढ़ाएगा? जब प्लांट खरीदोगे तो मशीन, प्लांट आ गया। प्लांट क्या? मशीनरी एक तरह से। तो प्लांट हमारी एसेट है। कितने की बढ़ी? प्लांट 3 लाख रुपए का बढ़ गया। और जब एडवांस में रुपए दिए आपने, कितने दिए हैं? 15,000। उससे हमारा क्या हो जाएगा? कैश शॉर्ट हो जाएगा। कितना? 15,000 रुपये का। तो ये आपके आ जाएंगे 8 लाख में से 15,000 गए 7,85,000 रुपये तो कैश रहेगा आपके पास। स्टॉक कितना है? 50,000 रुपये का। और प्लांट कितना आ गया आपका? 3 लाख रुपये। 3 लाख रुपये। और दूसरी तरफ जो
रह गए 2,85,000, उससे क्या बढ़ जाएंगे आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। यानी ये आपने उधार खरीदा था, इसको पेमेंट करनी है भविष्य में, तो इससे क्या बढ़ जाएंगे क्रेडिटर। कितने रुपए के बढ़ जाएंगे, क्योंकि 3 लाख का प्लान था, 15,000 रुपये आपने कैश दे दिया और 2,85,000 रुपये 2,85,000 रुपये के क्रेडिटर हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे, 2,85,000 रुपये के क्रेडिटर। इस तरह से ये सेकंड जो सीरियल नंबर है वो भी सिंप्लीफाई हो गया। अब थर्ड सीरियल नंबर, इसकी ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 परचेज इन कैश, जो क्या 80,000 रुपये का नगद माल खरीदा है। एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 ऑन परचेज ऑन क्रेडिट, और 15,000 रुपये का माल आपने कैसे खरीदा है, आपने खरीदा है 15,000 रुपये का माल उधार खरीदा है, उधार खरीदा है। तो यहाँ लिखोगे सीरियल नंबर 3 प्लांट गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000, 80,000 रुपये का लागत का माल हुआ परचेज इन कैश नगद खरीदा है। एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹35,000 परचेज ऑन क्रेडिट। तो इससे क्या होगा, जब आपने माल खरीदा है 80,000 रुपये का, तो कैसे खरीदा है, तो इससे हमारी जो कैश अमाउंट है वो कम हो जाएगा 80,000, और दूसरी तरफ स्टॉक बढ़ जाएगा 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, और 35,000 रुपये का उधार खरीदा आपने। तो ये जो प्लांट वाले क्रेडिटर थे, आप कौन से हो जाएंगे आपके क्रेडिटर फॉर गुड्स। ये गुड्स के 35,000 रुपये के क्रेडिटर बढ़ गए, और इस तरफ 35,000 रुपये का स्टॉक और बढ़ जाएगा आपका। तो ये अमाउंट हो गया आपका 7,05,000, और इस तरफ स्टॉक का अमाउंट हो गया आपका 5, 8, 3, 11, 5, 16, 1,65,000, और 3 लाख रुपये का आपका प्लांट है, 3 लाख रुपये का प्लांट है। और दूसरी तरफ अब इसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन आपकी गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट, जो कि 80,000 रुपये की लागत का माल कितने रुपये में बेच दिया, 1,25,000 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ ट्रांजैक्शन लिखोगे इसकी फोर्थ ट्रांजैक्शन गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वर सोल्ड फॉर ₹1,25,000, 1,25,000 ऑन क्रेडिट। जब 80,000 रुपये का माल आपने लागत का खरीदा, तो इससे स्टॉक आपका 80,000 रुपये कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। और एक तरफ से जब हम जिसको उधार माल बेचते हैं, तो उससे क्या बढ़ते हैं, डेटर बढ़ जाते हैं। डेटर आपके कितने बढ़ गए, 1,25,000 रुपये के, 1,25,000 रुपये। जो 80,000 रुपये की लागत का माल है, वो 1,25,000 में जब आपने बेचा, तो इससे आपको क्या होगा, मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 1,25,000 में से 80,000 रुपये जब आप माइनस करोगे, तो 45,000 रुपये प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट से क्या बढ़ जाती है, पूंजी बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है। तो कैपिटल कितनी बढ़ गई आपकी, 1,25,000 माइनस 80,000 बराबर है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये की कैपिटल बढ़ गई। इस तरह से इसका साइड 2,85,000 प्लांट के क्रेडिटर है, और 35,000 रुपये के माल के क्रेडिटर है, और पूंजी आपकी कैपिटल होगी
95,000, 8,95,000, 8,95,000। और इस तरफ का देखिए टोटल 7,05,000 आपके पास कैश है, प्लस में 80,000 रुपये इसमें से माइनस करोगे 0,5, 85,000 रुपये का स्टॉक रह गया आपके पास। 3 लाख रुपये का प्लांट है, 3 लाख रुपये का प्लांट के बाद 1,25,000 रुपये के आपके डेटर हैं, 1,25,000 रुपये के डेटर है। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए इसकी, फिफ्थ इसमें लिखा है ₹6 लाख डिपॉजिट इनटू बैंक, 6 लाख रुपये बैंक में जमा कराए। रुपीज़ 6 lakhs deposited into बैंक, deposited into बैंक। जब बैंक में जब राशि जमा कराई है तो वो कहाँ से निकाली आपने, रोकड़ से निकाली। कितने रुपए निकाले, 6 लाख रुपए। और इससे कैश कम हो गया। और दूसरी तरफ इसी तरफ बैंक भी क्या है, एसेट आपकी कितने बढ़ गए बैंक में, बैंक बैलेंस कितना हो गया आपका 6 लाख रुपए। और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, ये सारा प्रभाव किसी में पड़ा, एसेट साइड में। इस तरह से आपका ये टोटल हो जाता है 1,05,000 रुपये तो कैश हो गया आपके पास, 85,000 रुपये का स्टॉक हो गया, 3 लाख रुपये का प्लांट हो गया, प्लस में 1,25,000 रुपये के डेटर हो गए, और 6 लाख रुपये का बैंक बैलेंस हो गया आपका। कितना, 6 लाख रुपये का बैंक बैलेंस। इस तरह से ये 5वीं ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद है छठी ट्रांजैक्शन है ₹25,000 से वर ड्राउन इन कैश फॉर पर्सनल यूज, 25,000 रुपये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले हैं। तो कहाँ से निकाले होंगे, ये कैश से निकाले हैं। तो इसकी ट्रांजैक्शन देखिए, पहले ट्रांजैक्शन लिखोगे ₹25,000 was drawn in cash for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी। ड्राइंग जब व्यक्ति मालिक अपने पर्सनल यूज से लिए पैसे या माल निकालता है बिजनेस से, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और एक तरफ कैश कम हो जाएगा आपका, क्योंकि कैश धनराशि निकाली है। कितने रुपए निकाले हैं, 25,000 रुपये कैश कम कर दिए यहाँ से। और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड की तरफ क्या लिखोगे, ड्राइंग का अमाउंट कितना हो गया आपका, ड्राइंग का अमाउंट हो गया 25,000 रुपये। इस तरह से ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। जब 1,05,000 में से 25,000 रुपये माइनस करोगे तो ये 80,000 रुपये रह जाएगा। अब है 7th ट्रांजैक्शन आपकी, गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 सोल्ड फॉर ₹60,000 इन कैश। जो लागत 45,000 रुपये की लागत का माल है वो 60,000 रुपये में नगद बेचा है। तो यहाँ लिखोगे गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 सोल्ड फॉर ₹60,000 इन कैश। तो एक तरफ तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कितना कम हो गया आपका, 45,000 रुपये की लागत का माल खरीदा, 45,000 रुपये कम कर दो, और स्टॉक कैश बढ़ जाएगा 60,000 रुपये, क्योंकि धनराशि आई है, माल बेचते हैं तो कैश आता है। जो 45,000 रुपये की लागत का माल था 60,000 रुपये में बेचा, तो 15,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया। उससे क्या बढ़ जाएगी, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, 15,000 रुपये कैपिटल बढ़ेगी, 15,000 रुपये कैपिटल। अब देखिए इसका टोटल आ गया आपका 1,40,000 रुपये, तो आपका कैश हो गया। और अब 85 में से 45 घटाओगे 40,000 रुपये आपका स्टॉक हो गया। 3 लाख रुपये का आपका प्लांट हो गया, 1,25,000 रुपये के डेटर हो गए, और 6 लाख रुपये का बैंक बैलेंस हो गया आपके पास। और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में देखिए 2,85,000 के जो क्रेडिटर हैं वो प्लांट के हैं, 35,000 रुपये के क्रेडिटर आपके माल के स्टॉक से संबंधित है, 25,000 रुपये की ड्राइंग है,
25,000 की ड्राइंग है। और 0 0 5 5 10 9 1 10 1 11 9,10,000 रुपये आपकी कैपिटल होगी। 9,10,000 आपकी कैपिटल होगी। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन, रेंट ऑफ ₹5,000 बाई चेक। लास्ट ट्रांजेक्शन है ये आपकी, रेंट ऑफ रुपीज़ 5,000 पेड बाई चेक। चेक से भुगतान किया गया है 5,000 रुपये। तो चेक से भुगतान करोगे, ये खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो एक तरफ तो चेक से भुगतान किया तो बैंक बैलेंस 5,000 रुपये कम हो जाएगा आपका, और दूसरी तरफ ये खर्चा है तो इस खर्चे से आपकी पूंजी कम हो जाएगी। कितनी? 5,000 रुपये। कितनी कम हो जाएगी? 5,000 रुपये पूंजी कम हो जाएगी। 5,000 पूंजी कम हो जाएगी। 5,000 रुपये पूंजी कम हो जाएगी। और इसमें देखिए गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड इतने का, उधार बेच दिया, क्रेडिट परचेज प्लांट्स 3 लाख ये हो गए 8,50,000।